हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसा प्रश्न बहुत लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा था, कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कि क्या हमारा जब अगर हम बिना आसन के करते हैं मंत्र जाप या अनुष्ठान आदि या नित्य पूजा में जप आदि, तो अगर सही तरीके से न करने से, आसन पर न बैठने से क्या वह जाप इंद्र देवता ले जाते हैं, ग्रहण कर देते हैं? तो हाँ, शास्त्र की बात करूँ, मनुस्मृति आदि जो है, ग्रंथ आदि है, उसमें प्रमाण है कि अगर हाँ आप उस तरीके से जाप नहीं करते हो तो आपका किया हुआ जाप या नित्य पूजा पाठ जो है वह इंद्र देवता ले जाते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा है। वे तो उसका अर्थ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तो प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है कि यदि मनरदद्या में जपम कृत्याशको हरति जपम तन मुदालक्ष्य कुर्वीत ललाटे तिलकाकृति ही। तो हाँ, लिखा है कि अगर इस प्रकार से हम जाप करते हैं तो इंद्र देवता ले जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप भले ही नित्य आसन आदि का प्रयोग करें। और इसी वजह से जब मैंने वो दीपावली वाला एक अभी जो वीडियो अपलोड किया था कि दीपावली में आप यह सामग्री खरीदे या अपने लिए लाए, तो उसमें दर्भासन का भी मैंने एक आपको विकल्प बताया था कि आप सर्वोत्तम आसन जो है दर्भासन है, उससे बेहतर उत्तम आसन। और यह साइंटिफिकली भी रिसर्च हो चुका है कि जमीन में से या पृथ्वी में से जो निकलने वाला वायु और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको साइंटिफिकली भी रिसर्च के साथ जो हमने किया है संशोधन, वो भी बताऊंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य एक ही है कि अगर आप आसन पर बैठकर मंत्र जाप करते हो नित्य, जैसे दर्भासन आदि है, तो आपको कोई मन में भय रखने की, शंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चलो मैंने यह जाप किए तो मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, तो मेरे जाप इंद्र देवता ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। यह कब की बात है, प्रैक्टिकली बात है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो, जैसे पहाड़ों में हो, वन आदि जगह पर हो, नदी के किनारे हो, या कोई ऐसी जगह पर हो जहां पर आप अपना आसन आदि लेकर नहीं जाते हो, जहां पर आप आचमन आदि नहीं करते हो, जहां पर आप पवित्रीकरण आदि नहीं कर पाते हो, और ऐसी जगह पर बैठकर अगर हमें जाप किया जाए या करते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और मैं एक बेस्ट आपको उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए कोई वैष्णव देवी माता के मंदिर में या उनके दर्शन के लिए जाता है, कोई सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, कोई सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। अब स्वाभाविक है कि हम दर्शन के लिए जाएंगे तो हमारे साथ सब कुछ लेकर तो नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे कोई लोग होते हैं जिसको कोई जप या मंत्र के लक्ष्य से वहां पर जाते हैं, तो हम सब कुछ लेके जाते हैं और एक जगह पर बैठकर हम साधना आदि करते हैं। कुछ लोग या सामान्य लोग या कई बार हम भी जब जाते हैं तो सब कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि हम सीधा वहीं पर बैठ जाएंगे और वहां पर जैसे पत्थर होगा या जो भी वहां पर जो फर्श होगा या नीचे जो भी वहां पर होगा बिछाया होगा, या सीधा ही पत्थर पर हम बैठ जाएंगे, फ्लोर पर बैठ जाएंगे। और जैसे सिद्धि विनायक के मंदिर में चलो मान लो हम गए, हम नीचे बैठ गए, हमने अथर्व शीर्षम किया, हम गए वहां पर हमने 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जाप किया, हम वैष्णो देवी गए, हमने ह्रीं दुम दीर्घाय नमः का जाप किया, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप किया, हम सोमनाथ गए, हमने वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप किया, या कोई भी जाप किया मान लीजिए, तो उस संदर्भ में अगर हम वहां पर सीधा ऐसे मंत्र जाप करते हैं, तो वह मंत्र जाप कर लेने के बाद जहां पर आप बैठे थे या आपके आसपास वहां पर मिट्टी हो या ना हो, लेकिन जैसे आपने वहां पर आपकी जो अनामिका उंगली है उसको ऐसे घिसकर फिर उसका जो तिलक है वो ललाटे कृति है, चाहे वहां पर धूल मिट्टी कुछ भी हो ना हो, आप जहां पर बैठे थे, जिस जगह पर आप बैठे थे, वहां से आपको अनामिका उंगली से जो भी ऐसे लेकर, चाहे मिट्टी हो मिट्टी ना हो, धूल ना हो, चाहे कुछ भी आए, लेकिन कहने का तात्पर्य अनामिका उंगली से ऐसे फर्श के ऊपर या फ्लोर के ऊपर घिसकर फिर उसका जो तिलक है वो ललाटे कृति है। और तब जाकर अपने जो तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में जो मंत्र जाप किए हैं उसका फल इंद्र आदि देवता नहीं ग्रहण करते हैं।
ठीक वैसे ही मान लीजिए घर में भी आप सीधा ही बैठकर भगवान के मंत्र जाप करते हैं, तो वो कर लेने के बाद वहां पर फ्लोर हो, जो भी हो, नीचे चाहे फ्लोर हो, कारपेट हो, पत्थर हो, जो भी हो, जहां पर आपने मंत्र जाप आदि किए हैं वहां से ऐसे अपनी अनामिका उंगली को घिस कर वहां से जो भी चाहे उंगली में कोई भी एक थोड़ा सा भी कण आ जाएगा, उसका भी तिलक अगर आप अपने ललाट पर करते हो तो वह जो जप है, वह जो स्तोत्र है, वह जो मंत्र है, जो भी आपने वहां पर किए है, वह इंद्र देवता ग्रहण नहीं करेंगे और उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप कहीं पर भी मंत्र जाप आदि करते हो या घर में भी मंत्र जाप आदि करते हो तो कोशिश कीजिए कि दरवासन पर या पवित्र आसन पर बैठकर आप मंत्र जाप करें। जहां तक बात रही मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की, वहां पर अगर आप जाते हो, पूजा पाठ आदि मंत्र स्तोत्र आदि करते हो तो अवश्य आपको वहां की मिट्टी लेकर उसका तिलक करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो किए हुए मंत्र जाप स्तोत्र आदि है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और वह किए हुए मंत्र जाप इंद्र देवता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में, देवी भागवत में लिखा है कि कोई भी अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके आते हैं, अगर हम उनके चरण स्पर्श भी करते हैं, उनके चरणों की मिट्टी भी अगर हम हमारे ललाट पर तिलक करते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं, तो हमें भी यात्रा करने का फल प्राप्त होता है और यह प्रमाण शास्त्रों में दिया हुआ है। तो वैसे ही है कि आप जहां पर भी जाओ मिट्टी का तिलक कर दीजिए, आपको तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा और यही शास्त्र का प्रमाण है। तो आप भी नित्य पूजा में या तीर्थ या मंदिरों में जब भी जाते हो तो इसी प्रकार से फॉलो कर सकते हो। ये था आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो बिना भूले वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।